नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया में। हूं नवजोत और इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने अब आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी पर बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राबड़ी देवी के पास 18 फ्लैट होने का आरोप लगाया है। सुशील मोदी के मुताबिक इन सभी फ्लैट्स की कीमत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि इन सारी जमीन और फ्लैट्स की खरीद फरोख्त लालू यादव के रेल मंत्री और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहते हुए की गई थी। यही नहीं, उन्होंने लालू यादव की मां के नाम पर एक कॉम्प्लेक्स होने का भी आरोप लगाया। श्रीमती राबड़ी देवी 18 फ्लैट की मालकिन है, ये बात उन्होंने कही है। देखिए, अब राबड़ी देवी के पास 18 से ज्यादा फ्लैट की वो मालकिन है, तो बिहार में किसी को एक दो फ्लैट भी हो जाए तो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इतनी सौभाग्यशाली है कि लोग उनको जमीन दान में दे रहे हैं, और आज वो पटना शहर के अंदर 18 फ्लैट की मालकिन है, और केवल 18 फ्लैट ही नहीं बल्कि 18 पार्किंग प्लेस की भी मालकिन है। और जिस जमीन पर ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना है, ये रेल मंत्री रहते, और जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थी तो जिन लोगों को रेलवे में नौकरी दिया, जिनको ठेका दिया, जिनको मदद किया, उसके एवज में जमीन लिखवा लिया, और उसी जमीन पर यह कॉम्प्लेक्स बना है। और आज इसकी कीमत लगभग 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन फ्लैट्स की कीमत होगी। गरीबों की अपने आप को बेटी कहने वाली राबड़ी देवी आज हजारों करोड़ की मालिक बन बैठी हैं। तो ये सब गरीबों का जो पैसा है, उन्हीं गरीबों के पैसे को लूट कर भ्रष्टाचार के माध्यम से काले धन को इन लोगों ने और सफेद करने का असफल प्रयास किया है। और बताएं कि उधर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी मुश्किल में पड़ती नजर आ रही हैं। आयकर विभाग ने मीसा भारती की 2 बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। इन संपत्तियों में दिल्ली के सैनिक फार्म में एक मकान है और जमीन भी इसमें शामिल है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक मीसा भारती पर आगे की कार्रवाई में पटना में बन रहे एक मॉल को भी अटैच किया जाएगा, और सूत्रों के मुताबिक मीसा भारती की 5 संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। ये भी बता दें कि मीसा भारती और उनके पति पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप है। आयकर विभाग ने मीसा भारती को 2 बार पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन मीसा भारती नहीं आई। फिलहाल हम सैनिक फार्म के H27 ब्लॉक के ठीक एंट्री गेट पर खड़े हुए हैं, और ठीक मेरे राइट साइड में ये मीसा भारती की ये कोठी है जिसका नंबर 1 है। आइए अब आपको एक बेहद दिलचस्प चीज दिखाते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक के अंदर जिन जिन लोगों की कोठियां हैं उन सब के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। 2 नंबर कोठी बामीज के नाम है, 3 नंबर कोठी दयास के नाम है, इसी तरह 4 नंबर कोठी खन्नास के नाम है। इस तरह करके सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो गौर करने वाली बात है, जो बेहद दिलचस्प बात है, यहाँ पर शायद 1 नंबर का प्लेट होना चाहिए था, जो कि मीसा भारती की कोठी है, लेकिन ये प्लेट अब यहाँ पर नहीं है। किस वजह से इस प्लेट को हटाया गया है, कब इसे हटाया गया है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। गार्ड जो यहाँ के हैं, जो एंट्री गेट पर जो गार्ड्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नंबर नेम प्लेट्स हैं, 1 नंबर का जो प्लेट है, आखिर वहाँ पर क्यों नहीं है, इसको कब हटाया गया है। गार्ड साहब, ये जो यहाँ पर गेट पर 1 नंबर नहीं लिखा हुआ है, प्लेट नहीं है, बाकी सबके लोग। मुझे कुछ नहीं पता। ये आपको पता तो होगा कि कब इस पर किसका नाम लिखा हुआ था, कब था यहाँ? मैं तो अभी 1 हफ्ता हुआ है, मुझे नहीं पता। इनका ये कहना है, जो गार्ड हैं यहाँ पर एंट्री गेट पर बैठते हैं, इनका ये कहना है कि इन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि जो नेम प्लेट है 1 नंबर का, वो कब हटाया गया या उस पर किसका नाम लिखा हुआ था। आइए अब हम आपको दिखाते हैं जो मीसा भारती की जो कोठी है उसका मुख्य द्वार है, जो दरवाजा है वो उस पर ताला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 द्वार हैं यहाँ पर। एक एंट्री गेट है जहाँ पर ये आप देख सकते हैं एक ताला लटका हुआ है यहाँ पर, और दूसरा जो मुख्य दरवाजा है जिससे कार या दूसरे वाहन कोठी के अंदर जाते हैं, वहां पर भी ये ताला लटका हुआ है। जो आसपास के लोग हैं वो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स के लोग सोमवार को आए थे और वही ये ताला लगा कर गए हैं। फिलहाल अंदर में कोई भी मौजूद नहीं है।
सन्नाटा है यहाँ पर, और इस प्रॉपर्टी को जो सीज कर दिया गया है, प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है, जिसकी अवधि जो है शुरुआत में 3 महीने की होगी और बाद में इसे अगर सेटिस्फैक्टरी जवाब, संतोषजनक जवाब मीशा भारती और उनके पति की ओर से नहीं मिला तो इस प्रॉपर्टी को 1 साल तक के लिए जब्त किया गया, और उसके बाद भी इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है संतोषजनक, तो इसे परमानेंटली अटैच किया जा सकता है। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ नीतीश कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और बताएं कि सियासत भी अब इसको लेकर काफी गर्माती जा रही है। आयकर विभाग के मीसा भारती की संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के बाद इस पर राजनीति तेज हो गई है। ये सरकार तासुर देना चाहती है कि लालू यादव को हम पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, उनके बच्चों को पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। पॉलिटिक्स पर सिर्फ हमारा राज है और उसके अलावा जिसका भी राज होगा हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि ये कंडेमनेबल है। सरकारी इदारों को इस तरह से पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस्तेमाल करना और उनकी संपत्तियों को जब्त करना, अगर इस तरह से सरकार काम करेगी तो सरकार का कद छोटा होगा, बढ़ेगा नहीं। मैं समझता हूं कि एजेंसीज का काम है, वो एक लीगल चीज है। हम उससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम एक स्पष्टीकरण देंगे। और राजनीतिक लड़ाई, हम अपने राजनीतिक विरोधियों से सिर्फ आग्रह करते हैं, हमसे राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पर लड़ी है, लेकिन कहीं भी एजेंसी को प्रभावित करने की, उनको दिशा देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यही जिसको कहते हैं हम कानून का निजाम, और उसको हमें बरकरार रखना।